डोडा के हालात को देखकर उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लगातार महराज मलिक की हर एक खबर पे बने हुए हैं। हर एक उस चीज पे हमारी नजर है जो महराज मलिक से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सभी देख रहे हैं जेके तहलका न्यूज। आप सभी को बता दें, डोडा की जो सिचुएशन है वहां पे टेंस सिचुएशन बनी हुई है। लोग काफी हद तक परेशान है। जहां पे अगर मैं बात करूं तो लाखों की तादाद में लोग महराज मलिक के पक्ष में है। वहीं दूसरा और भी हम अगर नजर डालें तो दूसरी ओर लोग जो है वो उनके विपक्ष में भी हैं, यानी कि उनके खिलाफ भी हैं। और लगातार वहां के हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ से डोडा के लोग ये कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट की जो सुविधा है वो मुहैया नहीं है। खाने पीने की लोगों को वहां पे जो है बिल्कुल काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार वो मीडिया के सामने आके हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल उसी चीज को लेकर हम बातचीत करेंगे इस वक्त गौरव सरंगल से, जो कि एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है। इनसे बातचीत करेंगे कि जो महराज मलिक पे पीएसए लगाया गया है वो किस हद तक सही है। क्या एक इलेक्ट्रिक नुमाइंदे पे पीएसए लगना सही है या गलत है? क्या वो एक रेपिस्ट है, मर्डरर है, या फिर वो एक गैंगस्टर है? ऐसा तो वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनपे जो पीएसए लगाया गया है उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि क्या इलेक्ट्रिक नुमाइंदे पे पीएसए लगता है या नहीं। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूंगी कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये किस पे लगाया जाता है, और अगर महराज मलिक पे लगा है तो किस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है उस पे पीएसए लगाया गया है? देखो मैम, मैं आपको पहले बता दूं, आज आप फेसबुक खोल लो, सब जगह ये चर्चा है, पीएसए महराज मलिक, पीएसए महराज मलिक। और जिसने कभी पीएसए के बारे में सुना भी नहीं था, आज वो भी एक्ट खोल के पढ़ रहा है कि पीएसए एक्ट क्या है ना। बिल्कुल सही बात है ना। और अगर आप पीएसए समझेंगे, वर्ड पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएसए कब आपको लागू करना है। और हमारे कोर्ट्स ने भी बोला बार बार कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो तो आपको किसी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उस पर पीएसए लगाना है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो थ्रेट है हमारे देश को, हमारे देश की सिक्योरिटी को, या राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी को, या कोई बड़ा स्मगलर है, कोई तस्कर है, कोई टिम्बर तस्करी कर रहा है। हैबिचुअल ऑफेंडर मींस ग्रेविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कहती है जब बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हो, जब सारी आपके पास ऑप्शंस फेल हो जाएं तो यू कैन हैव रिकोर्स टू पीएसए। तो इस केस में तो सिंपल, मैं कह रहा हूं इस केस में जितने आप कमेंट्स पढ़े नीचे, सब बता रहे हैं कि ये पीएसए गलत लगा हुआ है, बिल्कुल गलत, मिस यूज ऑफ पावर जिसे बोलते हैं। सरकार ने इस केस में टोटली अब्यूज ऑफ पावर, मिस यूज भी नहीं किया उन्होंने इसको अब्यूज कर दिया, इस पावर को, जो महराज मलिक पे उन्होंने पीएसए लगा दिया। सर, मैं आपको बताती हूँ, 1050 जो पन्ने हैं उनका डोजर एक बनाया गया। क्या वो एक दिन में बना या फिर ये पहले से प्लानिंग चल रही थी? देखो, जब पीएसए लगाना सरकार ने तो इनकी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। ऐसा नहीं कि रातों रात ये पीएसए लग गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महराज मलिक ही है। अगर ये थ्रेट किसी को है ना तो करप्ट अफसरों को थ्रेट है। ये बिल्कुल सही है कि महराज मलिक थ्रेट है, लेकिन किसको थ्रेट है? ये करप्ट लोगों को थ्रेट है, बेईमान सरकार को थ्रेट है, जो उनको ये थ्रेट है। जो डॉक्टर बिना वर्दी के हॉस्पिटल में घूमते हैं, जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं 24 घंटे रात को, ये उनके लिए थ्रेट है। इसलिए पहले से एक साजिश बनी हुई थी कि इसको हमने करना है। आप देखे, बोलते हैं कि इसके अलावा 20 एफआईआर जाए या पता नहीं कितने पर, 18 एफआईआर से 18वीं एफआईआर से उसे उन्हें जो है पीएसए लगा। जम्मू में जितने भी एफआईआर महराज मलिक के अगेंस्ट लगी हैं, मैं सब उनमें पैरवी कर रहा हूँ। कोई प्राइवेट कंप्लेंट्स भी की हैं, मैं वो भी देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता या ना मुझे इल्म है कोई 4-5 से ज्यादा एफआईआर कोई हो सकती है। ये 18 एफआईआर कब लग गई? कोई मीडिया में कोई एफआईआर ऐसी नहीं आई है कि जो 18 एफआईआर आई है उसकी कॉपीज आई है। फिर भी एफआईआर लगना, हमारे पास कोर्ट में क्लाइंट्स आते हैं जिन पे 8 एफआईआर दर्ज है, 307 की एफआईआर है, वो मल्टीपल चोरी के केस में एक ही बंदे पे पुलिस 10-10 एफआईआर दर्ज कर लेती है, तो उसमें पीएसए थोड़ी लगता है। और महराज मलिक का क्या कसूर है? प्राइमरी फेशियल क्या है कि लाइव है, रिकॉर्डिंग में है कि उसने एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात बोल रहे हैं, तो वेदर दिस इज ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग पीएसए? नहीं है, ये तो पता ही है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, या तो 2 ऑप्शन होती हैं इसमें। एलजी साहब के एडवाइजर्स लीगल इनकैपेबल हैं, फुलिश हैं, इनकम्पिटेंट हैं, जो इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि पीएसए कब लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए।
या फिर उन्होंने बिल्कुल सही एडवाइस की है कि सर इसमें पीएसए नहीं लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर मोटिव, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे वो यूटी का सरकार हो चाहे सेंटर से हो, जबरदस्ती उनको लगाना पड़ा। किसका प्रेशर कौन करेगा? अब अपोजिशन देखो क्या, ओनली जितने भी हमारे एमएलए हैं, अपोजिशन कौन? मैं बता रहा हूँ, आप सुने, आप कब से कवरेज कर रहे हैं, आप बता दे महराज मलिक के अलावा कोई और एमएलए बोलता है? देखो ये जो बीजेपी के एमएलए ये भी बोलना चाहते हैं कि पीएसए गलत है, पर वो मजबूर है। बीजेपी में क्या है, जो बॉस बोलेगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, सब बोलते हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए वो भी कहते हैं हमने इनको थोड़े वोट दिया, हमने किसी और की फोटो देख के वोट दिया। इसलिए जब इलेक्शंस भी हुए तो बड़े बड़े फोटो किसके लगे? कैंडिडेट के फोटो नहीं लगे, वो छोटा सा फोटो लग रहा था, और उनके बॉस जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बड़े बड़े फोटो लग रहे थे, जो अच्छी बात है। तो ये लोगों को कोई भी पता है, एनसी को भी पता है ये गलत है। आज तो एनसी वाले फिर भी हिम्मत करके बोल रहे हैं जी ये गलत है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला गलत है, डिप्टी सीएम साहब ने बोला गलत है, पीडीपी के कुछ एमएलए ने बोला ये गलत है। तो इसलिए सबको पता है ये गलत है। एक सिटिंग एमएलए को आप बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के सिर्फ उसने भद्र भाषा का यूज कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, ये सरकार की बेइज्जती है, ये हमारी बेइज्जती है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि वो बुरहान वानी को अपना आइडियल मानते हैं। जिस तरीके से बुरहान वानी काम करता था, वीडियो है हमारे पास, उन्होंने ये भी कहा कि उस तरीके से चलो। लश्कर का नाम ले रहे हैं, वो बुरहान वानी का नाम ले रहे हैं। देखो मैम, जो आप ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये पार्ट हो सकता है इस पीएसए का। पीएसए का ऑर्डर मैंने भी पढ़ा है, उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है जैसा आप आज पूछ रहे हैं। और ये आप कहते हैं वीडियो हो सकती है, हो, मैं नहीं कहता होगी। कौन से साल की वीडियो है, कितनी पुरानी वीडियो, तब इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने क्या बोला, ये तो पूरा देखो मीडिया में छोटी छोटी बातें काट के आ जाती हैं। और इस जो पीएसए लगा है इस बेस पे लगा है, ऐसा है ही नहीं है। ये इस टाइम के सारी वीडियोस निकाल लो आप, सारी पुरानी। अब रंधावा साहब की वीडियो कितनी घूम रही है, उन्होंने जो बोला एक औरत के अगेंस्ट बोला, रंधावा साहब ने जो बोला मीडिया में, असेंबली के बाहर बोला है, उस पर कोई पीएसए एफआईआर तक नहीं लगा। ये तो बिल्कुल गलत बोला, मैं किसी को जला दूंगा, किसी को गोली मार दूंगा, तो मतलब नहीं, इसका यही मतलब है कि सरकार बेईमान है। जिस रोटिया की एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें उसने बताया था कि अफजल गुरु को फांसी जो दी गई थी वो कत्ल हुआ था। कल मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, भाग रहे थे कोई उनसे, वही है जिस रोटी साहब, कल उनसे कोई पूछ रहा था, रश्मि मैम थी शायद, तो भाग रहे थे। देखो बीजेपी वालों की डिस्कशन करना भी टाइम वेस्ट की बात है, दे आर इनकैपेबल, उनके लिए बात ही नहीं करनी है। आप खुद देख लें, मैं आप पहले भी बोला, कोई बीजेपी का एमएलए ऐसा नहीं है जो अपने एरिया के लिए 30 मिनट भी बोल सके, सरकार से विरोध कर सके। सरकार भी उनकी है, एमएलए भी वो है, केंद्र सरकार भी उनकी है, इनका एलजी भी उतना, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। जब उन पे बात आती है तो एलजी के ऊपर डाल देते हैं, जब काम होता है तो कहते हैं हमने करवा दिया। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये पीएसए जो है टोटली मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये पता चल गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि इसके एक्ट के अंदर प्रोविजन है, सरकार चाहे उनको कल भी छोड़ सकती है, अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। देखो ईगो से कुछ नहीं है इसमें, उसने बाहर आना है, आज नहीं तो कल बाहर आएगा। जो काम महराज मलिक को 4 साल लगने थे करने में, सरकार ने 1 दिन में करा दिया। ये लोग कभी सड़कों पर नहीं आते, आपने देखा आज तक जम्मू में किसी एमएलए के लिए, इवन चीफ मिनिस्टर लगा लो, इतने लोग सड़कों पर आ गए, औरतें सड़कों पे आ गई, वो आतंकवादी हैं क्या? औरतें तो आई सड़कों पे, शायद पहली बार हुआ है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। देखो अब ये आप डिटेन हुए सर, डिटेन जो हुए ना, भाजपा सरकार पूरे अब इंडिया में देख लें, ये कर रही है सबको। कुछ ऐसे युवा हैं डोडा और मैं आसपास के एडजॉइनिंग जो एरिया है, जिन लड़कों का अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं। अब जब नेट की सुविधा आएगी तो पता चलेगा कितने लड़के हैं जिनको अभी तक गायब ही कर दिया है। बिल्कुल सही बोला, गायब कर सकते हैं ये जब देखो मैं आपको बताऊं, ये महराज मलिक कोई पहला थोड़े है। इन्होंने हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, सतिंदर जैन, सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया भाई ये क्या केस बनाया, हाई कोर्ट ने बोला कि ये केस ही नहीं, आपने किस बेस पे इसको अंदर किया। तो बीजेपी को सब पता है कि अब अगला फ्यूचर क्या है। यानी जो सच का साथ देगा बीजेपी उसे पीएसए लगाएगी, जेल में रखवाएगी, मतलब बोलना नहीं चाहिए कोई। जो धांधली चल रही है वही चलने देनी है। देखो बीजेपी को सच से लेने देने वाली बात ही नहीं है, उनको ये चाहिए कि जो मैंने बोला उसको यस बोलो, उन्होंने गलत बोला तो गलत को भी हाँ बोलना है, झूठ बोलना। आज यही मौका है बीजेपी के जो ईमानदार एमएलए अगर कोई है, मुझे लगता नहीं वैसे कोई होगा, फिर भी अगर कोई होगा तो दिस इज द राइट टाइम फॉर देम, उनको आगे आना चाहिए कि ये जो एमएलए, वो भी तो एमएलए है ना, कल उन पे भी सब होगा। जो बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया इंडिया में, सबको अंदर कर दो, चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दो, एमएलए को अंदर कर दो, तो आप देखेंगे फिर मेरा इंटरव्यू फिर लेने आप आना, ये सब लोग दे विल फेस दिस, ये सब इनको भी फेस करना है, और दिस इज द राइट टाइम फॉर देम। इन एमएलओ को जो अगर शरीफ है, ईमानदार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ महराज मलिक या कोई भी हो, बात महराज मलिक की है ही नहीं है, बात है कि
जो कानून है उसको सही एप्लीकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। उनको भी आज बाहर आना चाहिए, लोग उनसे भी प्यार करेंगे, उनको भी अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, उनको भी अपना हीरो मानेंगे जो इनके खिलाफ बोलेगा। अदरवाइज उनका तो ऐसे भी फेट आगे अच्छा मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस ढंग से अगर चुप रहेंगे, चुप रहना भी, बेईमानी में चुप रहना भी एक बड़ा जुर्म होता है। तो इसलिए दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज गलत है, गलत को गलत बोलना ही एक ईमानदारी है। ये बहुत पुरानी प्रथा है। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट गौरव जो कि संग्राल जी थे, आप सभी को बता दें कि पीएसए महराज मलिक पे लगाया हुआ वो बिल्कुल गलत है, ये भी इस चीज को कंडम करते हैं और इनका भी साफ शब्दों में कहना, क्योंकि ये एक सीनियर एडवोकेट है और कानूनी जो पैंतरे होते हैं इन्हें बाखूबी पता है कि कौन सी चीज कहाँ गलत हो रही है। आम जनता इस वक्त नजरें गड़ाई हुई है कि कब महराज मलिक जो कि जेल से बाहर आएगा और आने वाला वक्त बताएगा कि ये पीएसए कब तक हटता है। फिलहाल जनता सपोर्ट जो कि कर रही है वो सपोर्ट करते रहे, वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। अपडेट आती है तो साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए जेके हल्का न्यूज।